बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 6वीं गणित में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं और इस श्रृंखला के अंतर्गत देख रहे हैं बच्चों अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इससे पहले भागों में बच्चों हमने लगभग 57 क्वेश्चन कर लिया बच्चों। आज हम पढ़ेंगे 58 क्वेश्चन और उनके आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं बिना देर किए। प्रश्न क्रमांक 58 और इस भाग का पहला प्रश्न है, किसी परीक्षा में 117 परीक्षार्थियों में से 65 असफल हो गए, तो सफल और असफल परीक्षार्थियों की संख्या का अनुपात क्या है। एक बार और प्रश्न सुन लेंगे बच्चों। किसी परीक्षा में 117 परीक्षार्थियों में से 65 असफल हो गए, तो सफल और असफल परीक्षार्थियों की संख्या में क्या अनुपात है। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे बच्चों, जो प्रश्न में दिया है वो है कुल परीक्षार्थी 117 थे। ध्यान समझेंगे बच्चों, कुल परीक्षार्थी बराबर 117 असफल हो गए, असफल हुए बराबर 65। जब 65 असफल हो गया बच्चों तो सफल कितने हुए, इसलिए सफल हुए। अब सफल हुए का मतलब है इसमें घटा दीजिए। 117 में हम 65 घटा देते हैं, 7 के माने 17, 17 में से 5 गया, कितना बचेगा बच्चों, 7 में से 5 घट जाएगा बच्चों, 7 में से 5 घटा दीजिए, 2 बचेगा, 11 में से 6 गया, 5 बचेगा, हाँ चलिए कट गया 52। कितने सफल हो गए, 52 सफल हो गए। अब प्रश्न क्या बोलता है कि सफल और असफल परीक्षार्थियों की संख्या में अनुपात क्या है। अतः सफल परीक्षार्थी अनुपात असफल परीक्षार्थी। अब यहां देखेंगे बच्चों, सफल हमने कितना मालूम किया है 52, असफल कितने मालूम किए थे 65 जो प्रश्न में दिया हुआ है। अब इन दोनों को भाग कर दीजिए, 13 से कट जाएगा, 13 चौक 52, 13 पंचे 65, अर्थात 4/5, जिसको हम लिखेंगे 4:5। कितना लिख देंगे 4:5, और जो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। राम और श्याम की आय का अनुपात 3:4 है। यदि उनकी कुल आय 21,000 रुपये है तो राम और श्याम की आय बताइए। तो यहाँ पर इसको बनाने के 2 तरीके हैं बच्चों, एक कठिन और एक सरल। कठिन में क्या है कि इनकी आय को हमको 3x और 4x मानना पड़ेगा, और सरल में क्या है अनुपातिक योग करके आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको सरल तरीका बताता हूँ। सबसे पहले हम अनुपातिक योग मालूम कर लेते हैं। अनुपातिक योग अर्थात जो अनुपात दिया हुआ है 3 और 4, उनको हम जोड़ देंगे, जो हमको मिलेगा 7। इसमें से 3 भाग है, 7 में से 3 भाग राम का है और 7 में से 4 भाग श्याम का है। तो राम का हिस्सा हम कैसे मालूम करेंगे। राम का हिस्सा हो जाएगा 7 में से 3, और चूंकि 21,000 रुपये कुल आय है तो ये हो जाएगा 21,000 रुपये को बांट दीजिए आप, 7 या 21, 7 शून्यम 7 शून्यम, अर्थात 3 × 3,000 कर दीजिए। अब इनका हिस्सा मालूम हो जाएगा 9,000 रुपये, ये राम के हिस्से में आएगा। राम की आय 9,000 रुपये। अब यहीं पर देखते हैं हम श्याम का क्या हिस्सा है, श्याम का कितना आय है, तथा श्याम का आय या श्याम का हिस्सा। श्याम का आय या श्याम का हिस्सा कितने, 7 में से 4 हिस्सा है, तो ये हो जाएगा 4/7, और बांटना कितने को था बच्चों 21,000 रुपये को। 7 या 21, 3,000 में कट गया, 4 गुणा हम 3,000 से कर देंगे तो 4 तिया मिल जाएगा हमको 12,000 रुपये। अतः हम कहेंगे अतः राम की आय 9,000 रुपये, राम की आय 9,000 रुपये, और श्याम की आय, किसकी आय, श्याम की आय 12,000 रुपये है। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा बच्चों आप सबको। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। 72 किताबों का वजन 9 किलोग्राम है। आपको ज्ञात करना है 80 किताबों का वजन ज्ञात कीजिए, और दूसरा है कितनी किताबों का वजन 6 किलोग्राम होगा। प्रश्न एक बार आप सुन लेंगे। 72 किताबों का वजन 9 किलोग्राम है, तो पहला 80 किताबों का वजन ज्ञात कीजिए, और दूसरा है कितनी किताबों का वजन 6 किलोग्राम होगा। चलिए बच्चों इसको हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है 72 किताबों का वजन। 72 किताबों का वजन प्रश्न में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई 9 किलोग्राम। इसलिए एक किताब का वजन हम मालूम कर लेते हैं। एक किताब का वजन, तो 1 किलो किताब का वजन कितना हो जाएगा बच्चों 9/72, अर्थात 1/8 किलोग्राम। कितना हो जाएगा 1/8 किलोग्राम। अब प्रश्न पूछा है 80 किताब का वजन, अतः 80 किताबों का वजन, 80 किताबों का वजन। अब 80 किताबों का वजन हम कैसे मालूम करेंगे, 1/8 में 80 का गुणा कर देंगे बच्चों।
8 दाम 80, 10 बाद में कट गया, अर्थात 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम हो जाएगा पहला हमारा आंसर। पहला प्रश्न क्या था, 80 किताबों का वजन ज्ञात कीजिए, तो 80 किताबों का वजन हो जाएगा 10 किलोग्राम। अब इसी में दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, कितनी किताबों का वजन 6 किलोग्राम होगा। अब यहाँ पर प्रश्न में क्या था, 9 किलोग्राम वजन में 72 किताबें आती है। कितनी किताबें आती है, 72 किताबें आती है। ध्यान समझिएगा बच्चों, 9 किलोग्राम वजन में 72 किताबें आती है, इसलिए 1 किलोग्राम वजन में कितनी किताबें आएंगी, 1 किलोग्राम वजन में किताबें बराबर 72/9, अर्थात 9×8 = 72। कितनी किताबें आएंगी बच्चों, 8 किताबें। कितनी किताबें आ रही हैं, 8 किताबें आ रही है। अतः 6 किलोग्राम वजन में, कितने वजन में, 6 किलोग्राम वजन में किताबें बराबर हो जाएंगी 6 × 8, अर्थात 8 किताबें आ रही थी, 8 × 6, 8 छक्के 48 किताब। कितनी किताब हो जाएंगे बच्चों, 48 किताबें। और ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, आप सबको निश्चित रूप से अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बच्चों देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। किसी मजदूर की 25 दिनों की आय 1500 रुपये। ध्यान समझिएगा, किसी मजदूर की 25 दिनों की आय 1500 रुपये है, उसकी 30 दिनों की आय मालूम करिए। यहाँ पर हम पहले 1 दिन की आय मालूम कर लेंगे बच्चों, उसके बाद 30 दिन की आय मालूम कर लेंगे। चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। 25 दिनों की आय, 25 दिनों की आय बराबर है 1500 रुपये। 25 दिनों की आय कितना है, 1500 रुपये है, इसलिए कितने दिन की आय, 1 दिन की आय। हम 1 दिन की आय पहले मालूम कर लेते हैं। 1500 को 25 से भाग कर दीजिए बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 60 रुपये। कितने रुपये, इसको काट देंगे 60 रुपये आएगा। इसलिए हमको 30 दिनों की आय बताना है। कितने दिनों की आय बताना है, 30 दिनों की आय। 30 दिनों की आय हो जाएगी 60 × 30, अर्थात 1800 रुपये। कितने रुपये हो जाएगा बच्चों, 1800 रुपये, जो इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। प्रतिशत में बदलिए। अगला प्रश्न है प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में हम कैसे बदलेंगे, हमेशा याद रखिएगा। प्रतिशत में बदलने के लिए, प्रतिशत में अगर हमको बदलना है तो भिन्नों में 100 का गुणा कर देते हैं बच्चों, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहला दिया हुआ है 3/2, इसको अगर हमको प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा कर देंगे। 2 पंचे 10, 2 शून्य 0, अर्थात 3 × 50 = 150। 150 ये हो गया इसका आंसर, 150%। दूसरा दिया हुआ है इसी में 5/2, इसको प्रतिशत बदलना है तो प्रतिशत बदलने के लिए गुणा 100 कर देते हैं बच्चों, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 में। 100 से गुणा कर दीजिए। 2 पंचे 10, 2 शून्य 0, 5 × 50 बराबर हो जाएगा 250%। तीसरा इसमें दिया हुआ है 1/5, इसको प्रतिशत बदलना है तो ये हो जाएगा 5 × 100, 20%। और लास्ट में दिया हुआ है बच्चों चौथा नंबर 3/20, कितना दिया हुआ है, 3/20, इसको प्रतिशत बदलना है, गुणा 100 कर देंगे। 20 पंचे 100, 5 दिया 15%। कितना प्रतिशत, 15%। इस तरह से हम आंसर मालूम कर लेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। राम को 10 रुपए की गणित की पुस्तक में 10% की छूट मिलती है, तो यह पुस्तक उसे कितने में मिलेगी। अब यहाँ सबसे पहले देखेंगे बच्चों, छूट मिल रही है 10 रुपए की, तो मान लीजिए 100 रुपए में 10 रुपए की छूट मिलती है। 100 रुपए में 10 रुपए की उसको छूट मिलती है, इसलिए 1 रुपए में कितने का मिलेगा, 1 रुपए में उसको छूट मिलेगा 10/100 रुपए की छूट। 10/100 रुपए की छूट मिलती है उसको, कितने में, 1 रुपए में। अब प्रश्न पूछा है 10 रुपए में कितने की छूट मिलेगी, क्योंकि 10 रुपए गणित पुस्तक था, तो 10 रुपए में, 10 रुपए में बराबर 10/100 × 10, 10 दाम 100/100, अर्थात 1 रुपए। कितना रुपए, 1 रुपए। अतः राम को अब 10 रुपए की किताब थी, 1 रुपए की छूट मिल गई, 10 ऋण 1 बराबर 9 रुपए में पुस्तक मिलेगी। कितने रुपए में पुस्तक मिलेगी उसको, 9 रुपए में। क्यों, क्योंकि 1 रुपए उसको छूट मिल गया। और यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बहुत सरल प्रश्न था बच्चों, आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
बच्चों, इस प्रश्न के साथ ही आज क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सबको वीडियो बहुत अच्छा पसंद आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में भी सवाल आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।